प्रॉब्लम क्या है? आज कलीसिया ने अपना फोकस खो दिया। बहुत सारी बातों में वो भटक गए। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि देखिए पहले की कलीसिया ने किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट किया था। आप जानते होंगे पहले जो विश्वास में आए थे वे यहूदी थे, उसके बाद जो विश्वास में आए वो यूनानी थे। पहले एक ही कल्चर था, सब एक ही खाना खाते थे, सबका रहना भी लगभग सेम ही था। लेकिन जब अन्य जातियां प्रभु में कलीसिया में आई तब प्रॉब्लम्स शुरू हुए। उन लोगों ने आके शिकायतें की और चेलों से कहा हमारी विधवाओं की शुद्धि नहीं ली जाती। जब पतरस ने देखा कि चर्च के अंदर इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, लोग आपस में टूट रहे हैं, तब पतरस से जानते हैं क्या किया? पतरस ने कहा हम एक काम करते हैं, हम मंडली में से कुछ लोग अलग कर देते हैं और हम उनको सेवकाई देते हैं कि ये तुम्हारी देखभाल करें, ये तुम्हें खाना बांटे। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, यहां पर पतरस ने खुद ये सेवकाई नहीं की पर दूसरों को क्यों दी? आप जानते हो पतरस क्या कर रहा है यहां पर? उसके बाद वो कहता है हम तो प्रार्थना और वचन में लगे रहेंगे। पतरस अपने फोकस को प्रोटेक्ट करने के लिए वो कलीसिया के अंदर दूसरा काम चालू कर रहा है ताकि उसका ध्यान न भटके। ये ऐसे लोग थे जो अपने आप को इतना संभालते थे कि कहीं मन खुदा से भटक न जाए। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हम ऐसे हैं? क्या मैं आप में से ये उम्मीद कर सकता हूं, क्या मैं पूछ सकता हूं आपसे कि इन दिनों में क्या आपका कोई एम है लाइफ में? बाइबल बताती है जिनका लक्ष्य नहीं है वे हवा को मुक्के मारने वाले लोग हैं। अब पढ़ के देखिए, कुरिन्थियों में लिखी है ये बातें। जिनका जीवन में कोई एम नहीं है, वो सुबह उठते हैं, वॉशरूम जाते हैं, ब्रेड बटर चाय खा के चलो काम पे, सारा दिन ऐसे ही निकल गया। 5 मिनट उससे बात की, 10 मिनट उससे बात की, शाम को थोड़ा नाश्ता कर लिया, फिर रात को सो गए छोटी सी प्रार्थना करके। मैं आपको बताना चाहता हूं ये जीवन परमेश्वर ने आपको इसके लिए नहीं चुना है। अगर आपको लगता है कि ये नॉर्मल लाइफ है तो ये नॉर्मल नहीं है, ये तो हर कोई जीता है। क्या आपका कोई लक्ष्य है? जरा सोचिए, जब कंपनी किसी को जॉब देती है तो नए लोगों को टारगेट्स देते हैं। मंथ में ये करके आओ, ये महीने में इतने लोगों को विजिट करो, अच्छी परफॉर्मेंस देके दिखाओ, फिर देखो हम तुम्हें हमेशा के लिए वहां पर लगा देंगे। क्या है हमारा लक्ष्य? मुझे बताइए। मुझे आज पता नहीं क्यों जब मैं यहां पर आया तो मुझे प्रभु ने कहा सिर्फ चर्च अटेंड करना सब कुछ नहीं होता सूरज। लक्ष्य होना चाहिए जीवन में, एम होना चाहिए। आप जानते हो आपका लक्ष्य क्या है? अगर आप नहीं जानते तो एटलीस्ट आज आप जान लो। आप अपना लक्ष्य खुद डिसाइड नहीं कर सकते, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं बनूंगा। नो, परमेश्वर ने ऑलरेडी आपको एक लक्ष्य दिया है और वो चाहता है कि आप उसका पीछा करो। याद रखिए, पास्टर बनना आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए, प्रचारक बनना आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए, वर्शिपर बनना आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए। आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए और उसके ऊपर खुदा आपको जो कुछ देना चाहे, और आपका लक्ष्य है यीशु की तरह बनना, टू बी लाइक जीसस। और अगर यह लक्ष्य आपका नहीं है, आप जानते हो बाइबल क्या बताती है? अगर यह लक्ष्य आपका नहीं है तो आप बिन पानी के बादल हैं। कितने लोगों ने यहूदा में पढ़ा है ये वचन? बिन पानी के बादल, सिर्फ गरजते रहते हैं, बरसते कभी नहीं। बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं। मैं इस पास्टर को जानता हूं, मैं वो पास्टर को जानता हूं, मैं वो चर्च में गया, मैं वो चर्च में गया, वो जिसके बारे में तुम बात करते हो उसका फोन नंबर मेरे पास है। क्या होगा इससे? मुझे बताइए क्या होगा? पौलुस कहता है मेरी पहुंच परमेश्वर तक हुई यीशु के द्वारा। पौल कहता है मेरी पहुंच जो है यीशु के द्वारा पिता तक हुई।
क्या हम वहां तक पहुंच रहे हैं? क्या है आपका लक्ष्य, मुझे बताइए। क्या हमारा बोलना, हमारा सुनना, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा चलना, क्या हम खुदा की तरह हैं? मैं जानता हूं कोई भी व्यक्ति इस तरह पैदा नहीं हुआ, लेकिन आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा क्यों दिया? फॉर वन रीजन, ताकि आप अपने आप से निकलकर मसीह में आ सके, यीशु में आ सके। आइए, मैं चाहता हूं 1 मिनट के लिए सब यहां देखिए, मैं आपको एक अद्भुत चीज दिखा रहा हूं एक्शंस करके। हाँ, हो जाएगा। देखो, ये मैं हूं, ठीक है, एक गुनहगार। अब मुझे परमेश्वर ने, जानते हो कहां बुलाया है? वहां पर, मसीह में। ये कौन है? ये मैं हूं। ये कौन है? परमेश्वर ने मुझे यहां से यहां बुलाया है। अब आपको पता है हुआ क्या है? मैं पाप से निकल गया हूं। अब मेरे लाइफ में कोई ग्रॉस सिन नहीं है, मैं व्यभिचार नहीं करता, मैं ये नहीं करता। पर आप जानते हो अब मैं कहां उलझा हूं? अपने आप में, अब मैं स्वयं में फंसा हुआ हूं। पाप पहचानना बहुत बहुत आसान है। ये व्यभिचार है, ये हत्या है, मुझे पता है। क्या आप स्वयं को पहचानते हैं? सेल्फ में अटकना। बहुत सारे जो लोग हैं वो यहां से निकल आए हैं पर मसीह तक नहीं पहुंच पाए हैं। अभी वो यहां पर भी नहीं है, वो बीच में है, स्वयं में है। वो उन्हें सुबह से लेकर रात तक अपने बिल्स पे करना, बच्चों का, बीवी का, दुनिया का, अपना, सिर्फ अपने में फंसे हुए हैं। वो बहुत सारे जो लोग हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, अब वो गुनाह में नहीं है लेकिन खुद में फंसे हुए हैं। इसीलिए बाइबल बताती है हर आशीष मसीह में है, इन क्राइस्ट। परमेश्वर ने आपको यहां से वहां बुलाया था, हम बीच में आ गए। अब हम कोई डीजे पार्टी पे नहीं जाते, हम थिएटर में नहीं जाते, हम किसी अफेयर में नहीं हैं, हम किसी गलत बात में नहीं हैं, लेकिन हम मसीह में भी नहीं हैं। हम मसीह में भी नहीं हैं। हम कहां हैं? हम बीच में, स्वयं में। हमें चिंताओं ने घेर रखा है। प्रभु ने कहा अंत के दिनों में बहुत सारे लोगों का मन चिंताओं में सुस्त हो जाएगा। आप पढ़ के देखिए, द बाइबल सेज आखिरी दिनों में इस चरित्र के लोग बहुत पाए जाएंगे। और वे अंत के दिनों में, यीशु ने कहा, वे दुनिया की चिंताओं में सुस्त हो जाएंगे, लाइफस्टाइल के पीछे सुस्त हो जाएंगे। यार मैं कब पहुंचूंगा वहां पर जहां पर ये मेरा दोस्त पहुंचा है? मैं कब बनाऊंगा जो उसने बनाया है? क्या शैतान ने गेम खेली है लोगों के साथ। यहां पर भी नहीं रहने दिया है, वहां पर भी नहीं रहने दिया है, बीच में रखा है। ढूंढते रहो, उलझे हुए रहो आप में ही। इसीलिए पौल ये नहीं कहता कि मेरे में से पाप निकला है, वो कहता है मैं मसीह के साथ क्रूज पे चढ़ा गया। वो कहता है मेरा सेल्फ भी खत्म हो गया वहां पर। मैं कई बार, कई साल तक यहीं पर फंसा हुआ था। आप बिलीव कीजिए, शायद आप में से कुछ लोगों ने अभी थिएटर में जाना बंद किया होगा। मैंने प्रभु में आने के बाद मैं कभी थिएटर में नहीं गया, सिर्फ एक ही बार गया। वो भी ग्रैमस्टन की मूवी लगी थी, वो देखने के लिए गया था, भाइयों के साथ गया था। ये सब बातें तो बहुत पहले ही छूट गई थी मेरी, डीजे पार्टी में जाना, ड्रिंक करना, स्मोक करना। पर आप जानते हो कई साल तक मैं यहां फंसा हुआ था, अपने ही चिंताओं में। परमेश्वर ने आपको संसार से निकलकर, स्वयं में नहीं परंतु संसार से निकलकर उसने आपको मसीह में बुलाया है। इसीलिए आप बाइबल में बहुत बार पढ़ोगे, अब जो मसीह में है, अब जो मसीह में है, अब जो मसीह में है, मसीह में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। रीड इट। आपने कितने लोगों ने ये बात नोटिस की? जब गुमराह पुत्र वापस आया तो बड़े बेटे ने क्या कहा? किसी को याद है? जब लॉस्ट सन वापस आया, सब पैसा उड़ा के, तो जानते हैं बड़े भाई ने क्या कहा?
कितने लोगों ने लूका 15 अध्याय पढ़ा है? एक बाप के 2 बेटे थे, एक ने हिस्सा मांगा, बाप बहुत लॉयल था बेचारा, दोनों को दे दिया। मांगा एक ने, दोनों को दे दिया। पढ़ के देखो। और जब दूसरा सब उड़ा के वापस आता है, और जब बड़ा आता है तो वो डीजे पार्टी की आवाज सुनता है। वहां पर कुछ चल रहा था, रॉक एंड रोल, रॉक एंड रोल कुछ चल रहा था वहां। वो आके बोलता है, इधर क्या हो रहा है? अरे तेरा भाई आया है। हैं? फिर से आया। और हाल में वो नाराज हो गया। बहुत फरीसी है कलीसिया के अंदर लोग आज। पुराना पापी वापस आता है, सब उसको देखते हैं। अरे वेलकम करना, वो इतने साल के बाद आया है। मुझे खुशी होती है, लेकिन बहुत लोग कहते हैं ये किधर से आया है, ये तो वो चर्च में जाता था। अरे तेरे को खुशी नहीं है तेरा भाई वापस आया? सच फरीसी। यीशु राजाओं का राजा, ये फरीसियों के फरीसी जो इस तरह बिहेव करते हैं। जो गुनहगार वापस आए तो उसको उसे देखते हैं, ये क्यों वापस आया? अरे आपको खुशी नहीं है? वो मर गया था, वो जी उठा। जब वो वापस आता है, ये नाराज हो गया और बाप को जाके कहता है, मैं इतने साल तक इधर ही था, कुछ मांगा है क्या मैंने? अरे क्या मांगेगा, दिया तो सही। बड़ी बात है ये तो। बोलता है इतने साल मैं इधर ही था, क्या 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 क्या, मेरे को कुछ दिया नहीं। कितने लोगों ने इस आदमी का जीवन देखा, बाप के घर में खुद के लिए जी रहा था। इसलिए तो प्रॉब्लम है। आप जानते हो, आपकी चिंता आपका प्रॉब्लम नहीं है, आप स्वयं के लिए जी रहे हैं, यह आपका प्रॉब्लम है। मैं पंजाब की एक चर्च में था, मैंने वहां पर एक लंबा सरमन दिया और मैंने वहां पर एक बात सिखाई जो आपको बताना चाहता हूं शब्दों में सिर्फ। अपने लिए जीना बड़ा खतरनाक है। इट इज डेंजरस। जब आप खुद के लिए जिएंगे ना, यह बड़ा खतरनाक है। ट्रस्ट मी, जिस दिन आप अपने लिए जिएंगे ना, आप बड़े डिस्टर्ब रहेंगे। लेकिन जिस दिन आप खुदा के लिए जिएंगे, इस अर्थ पे आपसे खुश कोई नहीं होगा। अगर हो सके ना, आज घर जाके अपनी नोटबुक्स में यह बात लिख देना, खुद के लिए जीना बड़ा खतरनाक है। मैं कहां हूं, मुझे क्या मिला, मेरे बच्चों को क्या मिला, ये क्या मिला, वो क्या मिला, उसका बच्चा एब्रॉड में पढ़ के आया, मेरा बच्चा इधर कांदीवली में पढ़ता है। जितना आप खुद के लिए सोचेंगे, उतना आप परेशान रहेंगे। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपने जीवन में एक लक्ष्य को बनाओ। आपको मसीह में आना है, यीशु की तरह हमें बनना है। कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा है, जब एक योद्धा लड़ाई के लिए जाता है तो अपने आप को संसारिक कामों में नहीं फंसाता? पढ़ा है आपने तीमुथियुस में?